हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत थे हमारे इस यूट्यूब चैनल में। झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2025 में, वे सारे स्टूडेंट जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 40 में से 40 नंबर लाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, या तो फिर A+ लाना चाहते हैं, वे इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है कल, यानी कि एक दिन पहले, जो 2024-25 का यानी कि न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर, उसके आधार पर का क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का साइंस सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है। ठीक है, सारा चीज़ बताएंगे, एक से एक हल भी बताएंगे और जिसका ज़रूरत होगा उसको सॉल्यूशन भी करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का नहीं दिया हुआ है, तो उसका इंग्लिश का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। जल्द ही इंग्लिश का भी आ जाएगा इस वीडियो के बाद तुरंत। ठीक है, और अगर आप अभी तक पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों का क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, तो हम हिंदी से हल करेंगे क्योंकि इंग्लिश का स्टूडेंट बहुत कम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, चलिए क्या पूछा है यहाँ पर सवाल देखिए। खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। खरपतवार के बारे में पूछा है, ठीक है ना, पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो खरपतवार मतलब घास होता है, सबसे पहला बात आप समझ लीजिए। और ए ऑप्शन बोल रहा है पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है, बिल्कुल गलत बात। पौधों को बढ़ने से पहले नहीं मारता है खरपतवार। बी में है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, मतलब पौधों को बढ़ने के लिए उत्तेजना करते हैं, ये भी गलत है। तो वो तो रोकते हैं पौधों को बढ़ने के लिए खरपतवार। सी में है फसलों यानी कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिनसे जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। खरपतवार क्या करते हैं, पौधों के साथ साथ उग जाते हैं जिससे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो जाता है और पौधे अच्छे तरीके से नहीं उग पाते हैं क्योंकि उनका पोषक तत्व खरपतवार ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए 2 नंबर में क्या है। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए पोल्ट्री पक्षी यहाँ पर पोल्ट्री एक तरह से यहाँ पर मुर्गी ही देने से अच्छा रहता है। पक्षी भी ठीक है लेकिन मुर्गी देने से ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि बहुत सारे पक्षियों से अंडा निकाला जाता है पोल्ट्री बना करके। ठीक है ना, तो कौन सा विदेशी नस्ल है जिससे अंडा देने का क्षमता ज़्यादा होता है जिसमें। ठीक है ना, तो ए नंबर है वाइट लेगार्न और यही ऑप्शन सही है। वाइट लेगार्न ही वो मुर्गी वो पक्षी है जिसमें ज़्यादा अंडा देने की क्षमता होती है। और बी में दिया है ब्रॉलर जो कि गलत है ऑप्शन है। ठीक है ना, सी में व्हाइट कॉर्निस और डी में न्यू हैम्सफियर, ये भी गलत है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इलावती प्रजाति है। देखिए मधुमक्खी का बहुत सारा प्रजाति होता है। ठीक है, जैसे हो गया एपिस मेलिफेरा, बी में दिया है एपिस डोरसाटा, सी में एपिस फ्लोरा और डी में एपिस सेराना इंडिका। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रजाति है जो क्या करता है, इतावली प्रजाति है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो कितना है ए, यानी कि एपिस मेली फेरा, यही ऑप्शन सही है। यही ऑप्शन इतावली प्रजाति का है। ठीक है, यानी कि एपिस मेलिफेरा। अगला देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर का बहुत ही इजी है। बारूद क्या होता है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि तरल है। तो सबसे पहला बात तरल तो होगा नहीं। देखिए बारूद जो होता है उसमें बहुत सारा चीज़ मिक्स रहता है, कुछ मात्रा में उसमें बारूद का ओरिजिनल कण रहता है, कुछ मात्रा में रेत भी रहता है, कुछ मात्रा में राख भी रहता है और बहुत सारा विस्फोटक पदार्थ भी रहता है। तो ये क्या हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5 नंबर में। थोड़ा सा लंबा है लेकिन इजी क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जो 5 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं इतने में से बहुत सारा क्वेश्चन है बहुत इजी है। ठीक है ना, यानी कि बहुत इजी, जरा सा आप मेहनत कर देंगे, गाइड पढ़ लेंगे, क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे और हमारे इस वीडियो को देख लेंगे और भी इंपॉर्टेंट सीरीज का वीडियो देख लेंगे तो आराम से आप 40 में 40 उठा सकते हैं। चलिए क्या क्वेश्चन है। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूने में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई, इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है। देखिए बहुत सारा स्रोत से या तो फिर बहुत सारा तरीकों से क्यूप्रिक ऑक्साइड को प्राप्त किया गया। ठीक है, अब क्यूप्रिक ऑक्साइड में दो चीज़ होता है, कॉपर और ऑक्सीजन। तो कॉपर अगर पहला विधि से प्राप्त किया गया, अगर उसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन दोनों समान है, ठीक है ना, और दूसरा विधि में प्राप्त किया गया उसमें भी कॉपर और ऑक्सीजन समान है, तीसरा में भी समान है, सभी में अगर समान है तो किस नियम पर आधारित है। ए में दिया है द्रव की और अनसवरता का नियम, बी में है गुणित अनुपात का नियम, सी में है स्थिर अनुपात का नियम और डी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका जो
सी नंबर ऑप्शन में दिया है स्थिर अनुपात का नियम, यही वाला सही है, ठीक है ना। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक को आप कहीं से भी प्राप्त करें, उसमें तत्वों का अनुपात हमेशा निश्चित रहता है, चाहे आप उसे किसी भी स्थान से प्राप्त करते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कितना, तो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का कितना होता है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉरी इसका आंसर देखते हैं। आंसर ऑप्शन क्या है, ए में है लगभग 200 गुना, बी में है लगभग 2000 गुना, सी में है लगभग 1000 गुना और डी में है लगभग 100 गुना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, बी लगभग 2000 गुना, यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 नंबर का, ठीक है। देखिए 7 नंबर में इधर थोड़ा सा बड़ा करना होगा, ये देखिए। देखिए 7 नंबर में क्या पूछा गया उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 नंबर में है कि दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है। देखिए चाल का मान पूछा है, एक यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ग्राफ में इधर समय इधर दूरी, ठीक है। ऑप्शन ए में है 32 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 5 मीटर प्रति सेकंड, सी में है 8 मीटर प्रति सेकंड और डी में है 0। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए दूरी दिया है 32 और यहाँ पर दिया है समय 4, ठीक है ना। और चाल का सूत्र क्या होता है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा में होता है क्या, समय, ठीक है ना। तो देखिए दूरी का मान कितना दिया हुआ है, इधर देखिए दूरी का मान दिया है 32, ठीक है ना। तो ऊपर में लिखेंगे हम लोग 32 और नीचे समय कितना है 4 है, ठीक है। 4 लिख देंगे, थोड़ा सा आप इसको कर लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड से रुक जाइए, ठीक है ना। 32/4, ठीक है। तो 4 अट्ठे कितना होता है 32, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, कितना नंबर, तो 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 8 नंबर में है एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति मतलब एक गोल वृत्त है, इसके चारों ओर एक समान गति कर रहा है कोई भी वस्तु, तो इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए ए में दिया है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, बी में है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, सी में है चाल चर और वेग अचर रहते हैं, डी में चाल अचर और वेग चर रहते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा चर है और कौन सा अचर। तो देखिए चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान बदल सकता है, ठीक है, जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे। और अचर का मतलब क्या होता है, तो अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 3 4 5 8 10 कुछ भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया है चाल और वेग दोनों अचर रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। चाल तो वेग तो अचर रहता है, सही बात है, लेकिन चाल अचर नहीं रहता है। बी में दिया है चाल और वेग दोनों चर रहता है, बिल्कुल ये भी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए चाल जो होता है वो चर रहता है लेकिन वेग अचर होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है चाल चर और वेग अचर रहता है, यही ऑप्शन आप लोगों का सही भी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी चाल चर और वेग अचर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 9 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, गलत युग्म को चुनना है, यानी गलत जोड़ा को चुनना है। ए में है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, बी में है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, सी में है लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं, डी में है नाभिक कोशिकाएं का मस्तिष्क, ठीक है। देखिए नाभिक का तो सही दिया है कोशिका का मस्तिष्क, लाइसोसोम का भी सही दिया है स्रावी कनिकाएं और माइटोकॉन्ड्रिया का भी सही दिया है कोशिका का पावर हाउस। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला हरे रंग का एक पदार्थ है, एक वर्णक है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है ना, कौन युग्म गलत है, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, कितना नंबर, तो अगला देखिए यहाँ पर 10 था, सॉरी 9 था, ठीक है ना। तो 9 का तो ये हो गया, 10 का चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना। क्या पूछा गया, देखिए पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पौधों का मूल रोम मतलब ये जो पौधों का जड़ जैसा बाल जैसा होता है इसको बोलते हैं मूल रोम। तो ये पानी को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना। ये किस क्रिया से होता है, ए में है विसरण, बी में है अंतःशोषण, सी में है परासरण और डी में है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, परासरण के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं, कितना नंबर, तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। कौन वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। ए में है यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल का के रूप में व्यवहार करता है। बी यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है। सी यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। डी यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों को स्थल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यही ऑप्शन आप लोगों का सही है। यही जो चीज़ है वो एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। बाकी ए बी और डी ये तीनों एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन, तो 12 नंबर क्वेश्चन।
क्या है? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? ठीक है, ए में है रदरफोर्ड, बी में है जेम्स चैडविक, सी में है नील बोर, सी में है थॉमसन। ठीक है, तो 12 नंबर का ऑप्शन जो ए है रदरफोर्ड वही सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, ये परमाणु के नाभिक की खोज किए हैं। देखिए ये है आप लोग का परमाणु और इसका है नाभिक। नाभिक में रहता है प्रोटॉन, यानी यानी कि जो रदरफोर्ड वो प्रोटॉन यानी कि पी प्लस का खोज किए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर, 13 नंबर मेरा नंबर जो भी नंबर हो, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा 13 नंबर में। वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। देखिए वैसा तत्व है, मान के चलिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और परमाणु भार 2 है। हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन होता है जिसका परमाणु संख्या 1 है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान 2 है। एक हाइड्रोजन और होता है जिसका परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो इस प्रकार के ये जो संयोग है उसको क्या बोलते हैं? जिसका परमाणु संख्या तो समान है हर जगह लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, इसको हम लोग बोलते हैं आपका समस्थानिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका ये जो नाम है H12 का, इसका नाम है क्या नाम है इसका? प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम है ट्राइटियम और इसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको देखते हैं हिंदी से। ये लीजिए आपके सामने, कक्षा 3 यानी कि देखिए कक्षा 3 एम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये पूछा गया है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा के, एल और एम, ठीक है ना। तो के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और एम कक्ष में सॉरी हाँ 8, एम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, लेकिन अगर एम कक्ष अंतिम कक्ष बन जाए तो इसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन अगर अंतिम कक्ष ना बने तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ए में है 2, बी में है 8, सी में है 18 और डी में है 12। तो इसका सब सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 18। 18 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं ना, अगर नहीं हो रहा है तब 8, लेकिन 18 तो रह सकता है। अगला चलिए चलते हैं हम लोग 15 नंबर। 15 नंबर में क्या पूछा गया है? तो देखिए 15 नंबर में है यदि गति की करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु की गति करवाना है, ठीक है, उसमें 1 केजी का वस्तु है, ठीक है, और उसमें 1 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से गति करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा, और डी में है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ गति बोला है तो सी और डी तो एकदम नहीं होगा क्योंकि ये त्वरण का बात कर रहा है, ए और बी में से होगा। तो देखिए यहाँ पर केजी दिया है और यहाँ पर न्यूटन दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही सही होगा 15 का, ठीक है ना। सॉरी 15 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा, सही बात है, ठीक है ना। 1 मीटर पर सेकंड चाल से गति करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। कितना नंबर? तो 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या पूछा 17 में है किसी 6 केजी द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि बल निकालना है। सूत्र होता है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है। एम इंटू ए होता है, एफ बराबर निकालना है तो एम कितना दिया हुआ है? एम दिया है 6 केजी और ए कितना दिया है 4, तो 6 चौका कितना होता है 24, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, 24 न्यूटन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं 18 नंबर, ठीक है। 18 नंबर में क्या पूछा गया है? इसमें है जाइलम किससे बना होता है? ए में है ट्रैकिड्स, बी में है वाहिकाएं, सी में है ये दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों से, ट्रैकिड से भी और वाहिकाएं से भी, ठीक है, दोनों से बना होता है जाइलम। अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 19 नंबर में। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। देखिए टेंडन हमारे हड्डियों के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। हड्डियों के बीच मतलब हड्डियों के बाहरी भाग में, जो किसको जोड़ता है? ए में है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से, सी में है एक मांसपेशी को हड्डी से, सॉरी बी में है एक मांसपेशी को हड्डी से, सी में है तंत्रिका को मांसपेशी से, डी में है एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो टेंडन जो होता है उसका काम होता है एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने का, ठीक है ना। जो कंडरा होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है, और टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जैसे हम लोग का शरीर में हड्डी और मांस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा? यही किसके द्वारा? तो टेंडन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग 20 नंबर में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या पूछा है? एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? मतलब उनका हड्डी जो है, उनका हाथ का हड्डी कैसे उखड़ गया होगा? ए में है टेंडन टूटना, बी कंकाल की मांसपेशी उत्तक का टूटना, सी लेगामेंट टूटना, डी एरियोलर उत्तक टूटना। तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान थोड़ा सा आप क्या ध्यान दीजिएगा कि
टेंडन जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है जरूर, लेकिन हड्डी के बीचों बीच नहीं पाया जाता है। हड्डी जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पे पाया जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर इसका उखड़ गया है, क्या हो गया, उखड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। बी में है कंकाल की मांसपेशी, तो मांसपेशी तो हड्डी में होता ही नहीं, ये भी गलत हुआ। सी में है लिगामेंट टूटना, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से बिल्कुल जोड़ के रखता है एक दूसरे से, ठीक है ना। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ के रखता है, और हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ था और उखड़ गया, इसका मतलब उसका लिगामेंट खत्म हो गया, लिगामेंट टूट गया, ठीक है। ये तो हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ठीक है, यहाँ पर ये रहा। चलिए अब हम 21 नंबर का सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी एक तो तत्व है, मान के चलिए एक तत्व है, ठीक है ना, इसका ये परमाणु है, ठीक है। और परमाणु का जो नाभिक है, ये वाला नाभिक, इसमें परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना दिया, 23, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 ठो न्यूट्रॉन है, क्या है, 12 ठो न्यूट्रॉन। तो इसका परमाणु संख्या पूछा है, ठीक है। देखिए परमाणु संख्या आप लोगों को निकालने का फॉर्मूला हमने बताया है, और अभी फिर इसको एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए ये है एक परमाणु, ठीक है, इसके बीच में होता है नाभिक, और नाभिक में होता है द्रव्यमान, दिया है 23, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है द्रव्यमान संख्या बराबर पी प्लस एन, ठीक है ना। पी प्लस एन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल के द्रव्यमान बनाता है। तो द्रव्यमान दिया है 23 को 23 लिख देते हैं, बराबर पी का मान मतलब प्रोटॉन, ठीक है ना, जो कि प्रोटॉन का मतलब होता है परमाणु की संख्या, जो कि नहीं दिया हुआ है, और एन न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 12, तो 12 लिख दिए। अब देखिए इधर 23 है, 23 में से ये बराबर के इस पार आएगा तो घटेगा 12, बराबर हो जाएगा आप लोग का पी, ठीक है। 23 में से 12 घटाएंगे तो 11 आएगा, कितना आएगा, 11, ठीक है। 11 बराबर हो गया पी, पी मतलब प्रोटोनों की संख्या। किसी तत्व में जितना प्रोटोनों की संख्या होता है उतना ही परमाणु संख्या होता है, तो प्रोटोनों की संख्या 11 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा 21 का, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे चलिए चलते हम लोग, कितना नंबर, तो 21 22 नंबर अब, ठीक है ना। देखिए 22 में क्या पूछा है, 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल कर मान क्या होगा, ठीक है ना। मतलब 300 डिग्री 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान क्या होगा, तो इसमें चेंज करना है, ठीक है ना। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के साथ आपको समझाते हैं, चलिए। देखिए जब भी किसी भी तापमान को केल्विन में दिया हुआ हो और उसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो जितना तापमान दिया है 300, ठीक है ना, उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग 273 केल्विन, क्या माइनस कर देंगे, 273 केल्विन। तो जब 300 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोग का 27, ठीक है ना, जो कि होगा डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। सारे क्वेश्चन को इस तरह से हम समझा समझा के हल कर दे रहे हैं आप लोग का। चलिए 36 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या है, और मोलों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो मोल की संख्या कैसे निकलता है उसको भी बता देते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या निकालना है आप लोग का, 96 ग्राम कार्बन में क्या निकालना है, मोलों की संख्या, ठीक है। तो होता है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान, क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बट्टे होता है मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो इसका हल करते हैं, चलिए हम लोग सही से। देखिए 96 ग्राम कार्बन है, तो 96 ग्राम को दिया गया द्रव्यमान 96 लिख देते हैं, और कार्बन का मोलर द्रव्यमान यानी कि सी का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 होता है, ठीक है ना। तो 96/12, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 अठे 96, ये हो जाएगा आप लोग का 8 आंसर आ गया। तो 8 ऑप्शन नंबर सी में है, तो 8 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। दो तो चलिए अब हम 24 नंबर चलते हैं। क्या पूछा है 24 में, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के। देखिए दो ठो वस्तु है, एक ठो वस्तु यहाँ पे है और एक ठो वस्तु यहाँ पे है, और यहाँ के बीच की इनकी दूरी का डी यानी कि डिस्टेंस है, ठीक है। तो सवाल पूछा है कि दोनों बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा यानी कि जी लगेगा, क्या लगेगा, जी, ठीक है। जो जी लगेगा वो क्या होगा, तो इसका जो क्या है, दूरी है, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। उन दोनों के बीच की दूरी का क्या होगा, ए में है समानुपाती, बी वर्ग के समानुपाती, सी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, और डी में व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दोनों का जो दूरी है, अगर दोनों की दूरी को हम लोग बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल जी घटेगा। अगर दोनों की वस्तुओं का दूरी हम घटाएंगे यानी कि दोनों को पास पास लाएंगे तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि सामने लाने से गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा और दूर जाने से गुरुत्वाकर्षण घटेगा, तो इसको हम बोलते हैं वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनका जो डी है उनका व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/2 होगा, ठीक है ना, किसका, तो गुरुत्वाकर्षण बल का। तो चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं, कितना नंबर, तो 25 नंबर, ठीक है ना। 25 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा छोटा, ये लीजिए। क्या है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्व त्वरण क्या होगा।
गुरुत्व त्वरण निकालना है। त्वरण मतलब कि ए का मान निकालना है, ठीक है ना। ए बराबर क्या होता है, तो भी माइनस यू बट्टा में टी होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं दिया हुआ और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान सीधे सीधे से आप जान लीजिए कि यदि कोई भी अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के दोगुनी दूरी पर हो और उसका गुरुत्व बल क्या होता है, तो इसका आप सीधा सीधा याद रख लीजिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा 2.45 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसलिए हम आपको बता दिए। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर, ठीक है। चलिए क्या है, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, किसके बराबर होता है। ए पदार्थ के घनत्व बट्टा प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व। बी पदार्थ का घनत्व बट्टा किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व। सी पदार्थ का घनत्व बट्टा पारा का घनत्व। और डी प्रमाणिक पदार्थ का घनत्व बट्टा पदार्थ का घनत्व। तो ये किसी पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो आप लोगों का होता है पदार्थ के घनत्व बट्टा प्रमाणिक घनत्व के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर में। देखिए जल्दी से आप 27 नंबर पहुंच गए और 10-12 क्वेश्चन बाकी है। तब तक आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। क्या पूछा है, लीनियर द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है, ठीक है ना। लीनियर एक वैज्ञानिक है, तो उनके द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली कौन सा है। एक में है एक पदी, बी में है वर्नाक्लुयर, सी में है द्विपदी और डी में है बहुपदी, ठीक है। तो 27 का सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी द्विपदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, 28 नंबर में क्या पूछा गया वो देखते हैं। देखिए क्या है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। ए में है किस्म, बी में है प्रजाति, सी में जीनस या वंश और डी में है परिवार। तो इसको तो सीधा सीधा याद रखना, इसमें समझाने का कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा प्रजाति, वर्गीकरण का मूल इकाई प्रजाति है। चलिए उस तरह से 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग का, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। एंजियोस्पर्म पौधे किस तरह से होते हैं। ए फूल की उपस्थिति, बी फल में बंद बीज, सी रेशेदार यानी कि टेप रूट सिस्टम और डी में यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 29 नंबर का, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। फलों में बंद बीज होता है, क्या होता है, फलों में बंद बीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 30 नंबर, ठीक है। क्या है, 30 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। कैल्शियम यानी कि सी ए, हाइड्रोक्साइड यानी कि ओ एच, ठीक है ना। तो सी एच का होल ट्वाइस लगेगा यहाँ, कौन वाला में सी एच का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है ना। सी ए का होल ओ एच का होल ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 31 नंबर। ये देखिए ये तो बनाने वाला क्वेश्चन आ गया जी, जल्दी से देखिए पढ़िए हल कीजिए। क्या है, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है ना। क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया है, एक द्रव्यमान है, कितना दिया है द्रव्यमान, तो 20 kg, ठीक है ना। और यहाँ पर दूरी दिया है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, ठीक है ना, जिसको एस बोल सकते हैं, जो कि दिया 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है कार्य, कार्य मतलब कि डब्लू, ठीक है ना, बराबर क्या होगा। तो डब्लू बराबर किससे कार्य पूछा है, तो कार्य पूछा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पूछा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है, तो ऊपर की तरफ हम लोग किसी चीज़ को फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, ठीक है ना। तो नीचे के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा के विरुद्ध यानी कि ऊपर उठाने में कितना गया कार्य किया गया, उसको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसका हल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जब किसी वस्तु को हम लोग ऊपर उठाए हैं और ऊपर उठा के जब हम लोग रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है, तो इसके विरुद्ध में ऊपर की तरफ बल कार्य करेगा, जो कि यहाँ पर जीरो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हाँ कार्य अगर बोलेगा क्षैतिज स्तर पर इस वस्तु के लिए तो कार्य फिर निकालना होगा, ठीक है। ये 20 और ये 10 मान लेकर के, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, डब्लू बराबर होता है एफ इंटू एस, ठीक है, यानी कि 20 × 10 30, 20 × 10, ठीक है, यानी कि 200 होता है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन ये अभी जीरो में है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जीरो कार्य किया गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पूछा है 1 kg वस्तु की गतिज ऊर्जा, ठीक है। 1 kg कोई वस्तु है, उसका गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होती है जब इसकी चाल होगी। देखिए इसका चाल क्या होगा, ठीक है। 1 kg का कोई वस्तु है और उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, सॉरी 1 जूल होगा कब। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv², ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं ताकि आसान रहेगा, ठीक है ना। देखिए मान दिया हुआ है एक बराबर हाफ mv², ठीक है। देखिए ये दो इधर भागा में है, इस पार आ गया तो गुना में, यानी कि एक गुना हो जाएगा दो बराबर एक, यहाँ पर ये इसके साथ है एम के साथ, तो हो जाएगा एम का मान एक दिया हुआ है तो एक गुना भी स्क्वायर, ठीक है।
देखिए अब ध्यान से दीजिए, 2 एकम हो गया 2 बराबर भी स्क्वायर हो गया, यानी कि 1 भी स्क्वायर, ठीक है। जब यहाँ से भी स्क्वायर का मान निकालेंगे हम लोग, तो भी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, बट्टा में हो जाएगा कितना, तो बट्टा में हो जाएगा 1, यानी कि भी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2, ठीक है ना। भी बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है पहला में 45 मीटर पर सेकंड, जो कि गलत है। बी में है 1 मीटर पर सेकंड, जो भी गलत है। सी में है 1.44 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर डी में क्या दिया हुआ है, 4.4 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर तो हमको सही लगता है कि दिया ही नहीं है आंसर, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद। चलिए अगला हम फिलहाल में 33 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 33 क्या है, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है, तो उसकी शक्ति क्या है, पर शक्ति निकालना है, ठीक है। देखिए शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। क्या निकालना है, शक्ति निकालना, शक्ति यानी कि पी, पी बराबर होता है डब्लू बट्टा में टी, ठीक है। देखिए पी का मान निकाला है, डब्लू का मान यानी कार्य का मान दिया हो 2500, ठीक है ना, 2500 लिख देंगे, ठीक है। और टी यानी कि समय दिया है 5, तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, और यहाँ पर 2 ठो जीरो लिख दिया, यानी कि 500 आ गया। देखिए 500 वाट सही आंसर होता, लेकिन 500 वाट यहाँ पर ऑप्शन में कहीं पर दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो 500 वाट आप लोग याद रखिए, 500 वाट। अब 500 वाट को हम लोग चेंज कर देंगे किलो वाट में, तो 500 वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से भागा दे देंगे। कितना देंगे, 1000 से भागा, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा। और यहाँ पर नीचे 10 बचा हुआ, ऊपर में 5 बचा हुआ है, तो नीचे 1 जीरो है, एक के बाद तो जीरो हटा के हम लोग ऊपर पॉइंट पॉइंट बिठा सकते हैं। कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद, क्योंकि 1 जीरो है यहाँ पे, तो जीरो पॉइंट हो जाएगा आप लोग का 5 कितना किलो वाट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर खत्म हुआ। 34 नंबर चलिए देखते हैं। ज्योतिष तो आसान है, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण बनता है, ठीक है ना। कालाजार के कारण कौन सा चीज बनता है, ए में है ट्रिपेनोसोमा, बी बैक्टीरिया, सी में है एस्केरिस, और डी में है लिस्मेनिया। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर डी है लिस्मेनिया, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में। क्या पूछा है, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, ठीक है। तो देखिए ए में है चयापचय की विकार, बी में है एलर्जी, सी में रोगजनक, और डी में हार्मोन संतुलन। तो इसका सही आंसर होगा रोगजनक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रोगजनक के कारण संक्रामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग चलते हैं कितना, 36 नंबर, ठीक है। देखिए 36 नंबर क्या पूछा है, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। देखिए एक जो स्टेथोस्कोप होता है, ये इधर कान में लगाने वाला, और इधर ये दिल में लगाने वाला। इसमें जो ये नली होता है उसमें क्या होता है, ठीक है ना। नली में जो स्टेथोस्कोप में जो ध्वनि गति करती है इस नली में, उसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए ए में दिया है सोनिक बूम जैसा, ठीक है। बी में देखिए क्या दिया हुआ है, बी में है एक सरल रेखा में, सी में नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, डी में नली में मुड़ जाने के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। चलिए अब 37 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए 37 में क्या पूछा है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाला सतह से श्रोता के कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर यहाँ पर श्रोता है, ठीक है ना, और यहाँ पर परावर्तक सतह है, तो अगर ये श्रोता कुछ आवाज़ निकालेगा तो इसका आवाज़ इधर जाने पर टकराने में, यहाँ आने से, यानी कि यहाँ सुनाई देने के लिए इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ए में है 1 मीटर, बी में है 17.2 मीटर, सी में है 1.72 मीटर, डी में है 110 मीटर, ठीक है। लेकिन इसका सही जो आंसर होगा 37 का, वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी 17.2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु का दूरी कम से कम 17.2 मीटर जरूर होना चाहिए, तभी आप प्रतिध्वनि की आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी कि आवाज़ जो परावर्तन होकर आवाज़ आता है उसको, नहीं तो फिर नहीं सुन पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। ए में है समुद्री जल, बी में स्टील, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, डी में हवा। देखिए जिस माध्यम का कण पास पास में होगा उसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होता है, यानी कि समुद्री जल में। अगला क्वेश्चन चलिए 39 नंबर, ठीक है। क्या पूछा है 39 नंबर में, देखिए सौर विकिरण गर्म करता है, किसको गर्म करता है, ए जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, यानी कि जल निकाय यानी कि जल क्षेत्र के तुलना में भूमि यानी जमीन को जल्दी गर्म करता है। बी जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी से, यानी कि जल की अपेक्षा भूमि को धीरे गर्म करता है। सी भूमि और जल की निकाय दोनों को समान रूप से, ये तो बिल्कुल गलत ही होता है। और डी न तो भूमि और न ही जल निकाय को किसी को नहीं गर्म करती, ये भी गलत है। ए और बी दोनों में से कोई ऑप्शन आप लोग का सही होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ सबसे राइट है,
जल निकाय की तुलना में भूमि को तेजी से। देखिए ज़मीन को जल्दी गर्म कर देती है जल की अपेक्षा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं 40 नंबर, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्या पूछा है? ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है किसके द्वारा? ए जीवाश्म ईंधन के जलने से, जो कि गलत है। बी श्वसन से। सी प्रकाश संश्लेषण से। डी कवक से। तो बी भी गलत है यहाँ पर, ठीक है ना, और डी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सारे पेड़ पौधे CO2 गैस को लेते हैं और O2 गैस को छोड़ते हैं, ठीक है। तभी होता वायुमंडल में वो ऑक्सीजन गैस वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से हम साइंस का भी आप लोगों को मॉडल क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन बताए हैं। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो जल्दी से आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।